चाइना इस पोजीशन में हरगिज नहीं है कि वो भारत को आंखें दिखाए या भारत के साथ प्यार मोहब्बत करके कुछ ले दे के कुछ इंसेंटिव की बात करके उसको जंग से बाज रखे। चाइना बहुत बड़ी ट्रबल में आने वाला है। उगर मुसलमान जो बिल्कुल भटकते फिर रहे थे उनको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर चाइना अपने पड़ोसियों से भी जब युद्ध लड़ता है, इंडिया के साथ गलवान वैली इंसिडेंट में आमना सामना हो गया हो, अपने 60 आदमी मरवा लिया, पीछे सेना हटवा लिया कि भाई नहीं, युद्ध नहीं लड़ेंगे। खबर आई है साउथ अमेरिका से, जहां एक पूरा देश भारत की ट्रेन वंदे भारत का दीवाना हो गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पराग्वे। जब पूरी दुनिया चीन से दूरी बना रही है, तब भारत अपने उत्पादों से एक विश्वसनीय विकल्प बन रहा है। चाइना इस पोजीशन में हरगिज नहीं है कि वो भारत को आंखें दिखाए या भारत के साथ प्यार मोहब्बत करके कुछ ले दे के कुछ इंसेंटिव की बात करके उसको जंग से बाज रखे। किसी ने आपके साथ कोई हाथ किया हो और आप उसके बारे में शदीद भयानक किस्म के जज्बात रखते हो कि इसे वहां मारूं जहां पानी ना मिले, आप उसकी जायदाद भी हथियाने की कोशिश करते हैं, आप उससे उसकी हर चीज छीनने की कोशिश करते हैं। अगर वो खुद आमादा हो जाए अपना सब कुछ आपको लिख के देने के लिए, आप तब भी कहेंगे कि यार ये काफी नहीं है, मैंने तुम्हें कुट भी लगानी है। दैट ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ द पैकेज। तो जब दिमाग में ये फतूर आ जाए, जब आंखों पर ताकत की चर्बी चढ़ जाए, तो फिर अल्लाह ताला बंदों से इस तरह के अहमकाना डिसीजंस करवाते। वहीं दूसरी ओर चाइना अपने पड़ोसियों से भी जब युद्ध लड़ता है, तो ताइवान से कितना भी कलेश हो गया हो, हवाई जहाज उड़ा के निकल गया, गोला नहीं चलाया। इंडिया के साथ गलवान वैली इंसिडेंट में आमना सामना हो गया हो, अपने 60 आदमी मरवा लिया, पीछे सेना हटवा लिया कि भाई नहीं, युद्ध नहीं लड़ेंगे। चाइना बहुत बड़ी ट्रबल में आने वाला है। उगर मुसलमान जो बिल्कुल भटकते फिर रहे थे उनको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, रैंक दी जा रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है, वेपन्स, और साथ के साथ डीप स्टेट की इंटेलिजेंस भी दी जा रही है। और ट्रेनिंग कहां पर? वही डीप स्टेट का फेवरेट एरिया मिडिल ईस्ट, क्योंकि वहां पर जिहादी ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है और ये लोग पैसे के लिए कोई भी काम करने को तैयार हैं। ये हमारे लिए बहुत ही लॉयल है। लॉयल टेररिस्ट यानी कि गुड टेररिस्ट एंड बैड टेररिस्ट की दोबारा से डेफिनेशन आनी शुरू हो गई है। आप सोचकर देखिए, ये सारे लोग जो अब जाकर सीरिया में ट्रेनिंग लेंगे, उनको हथियार, गाड़ियां, हर चीज दी जाएगी। लॉयल टू होम एंड फॉर हाउ लॉन्ग? क्योंकि चाइना भी कोई बेवकूफ नहीं है, उसे भी मालूम है, मोदी जी भी बेवकूफ नहीं है, बीजिंग एंड भारत दोनों को पता है कि डीप स्टेट अब क्या करने वाला है। ना मोदी जी सो रहे हैं, ना शी जिनपिंग वो सो रहे हैं, क्योंकि तूफान आने वाला है। चाइना का जो यूएन का एनवॉय है फूकोंग, उसने अभी अभी बोला भी है कि ये जो टेररिस्ट है, ये जो इब्लिब में अभी लड़ रहे हैं, ये दे आर स्प्रेडिंग ऑल ओवर सीरिया टू टेक ट्रेनिंग। ये बहुत सीरियस एक थ्रेट है। खबर आई है साउथ अमेरिका से, जहां एक पूरा देश भारत की ट्रेन टेक्नोलॉजी का दीवाना हो गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पराग्वे के राष्ट्रपति सेंटियागो पेना की भारत यात्रा की और उनकी वंदे भारत ट्रेन से हो गई मोहब्बत की। अब जब वंदे भारत इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोर्ट के लिए तैयार हो रही है, तो यह है भारतीय रेलवे की अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग, मेक इन इंडिया का वास्तविक वैश्विक विस्तार और भारत के इंजीनियरों और टेक्नोलॉजी की गवाही है। इस तरह जापान की शिंकानसेन या फ्रांस की टीजीवी ट्रेनों को दुनिया पहचानती है, उसी तरह अब भारत की वंदे भारत भी ट्रेन फॉर फ्यूचर बन सकती है। साउथ अमेरिका में भारत की रणनीतिक पकड़ भी मजबूत होगी। भारत अब न सिर्फ एशिया या अफ्रीका में, बल्कि लैटिन अमेरिका में भी डिप्लोमेटिक और टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंस बना रहा है। खैर, जब पूरी दुनिया चीन से दूरी बना रही है, तब भारत अपने उत्पादों से एक विश्वसनीय विकल्प बन रहा है। पराग्वे जैसे देशों के लिए वंदे भारत एक आदर्श ट्रेन है। स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक, बिजली से चलने वाली पर्यावरण के अनुकूल तकनीक, कम ऑन ऑपरेशनल लागत, शानदार कंफर्ट और ऑटोमेशन। पराग्वे अपने देश में रेल नेटवर्क को अपडेट करना चाहता है और वंदे भारत इसके लिए परफेक्ट समाधान बनकर सामने आई है। और बीजिंग को मालूम है कि अब चाइना को फ्लेयर अप किया जाएगा। पहले
जो चाइना के आसपास की कंट्रीज हैं उनको फ्लेयर अप करेंगे, फिर ये आग चाइना में घुसेगी। ये टाइम बॉम्ब है और ये टाइम बॉम्ब चाइना पहली बार देखेगा। हम तो लड़ ही रहे हैं कितने सालों से। दोस्तों ये जो टाइम बॉम्ब है सिर्फ एक ही मकसद है कि पहले शिनजियांग को तोड़ना, सेंट्रल एशिया को तोड़ना, उसके बाद इस आग को आगे स्प्रेड करना भारत की तरफ भी। और एटम के जो फाइटर्स हैं ये इनका एक ही जिसको बोलते हैं कसम है कि हम जिहाद करेंगे जहां से पैसे मिलेंगे और जहां पर हमें डायरेक्शन मिल जाएगी। कोई कोड वर्ड्स नहीं है, कोई डिप्लोमेसी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आग के साथ आग। And now they will have a cover of Syrian military also and US intelligence। और डीप स्टेट के फिंगरप्रिंट्स आपको हर चीज में अब दिखाई देंगे। देखो दोस्तों, ये कोई नॉर्मल ग्रुप नहीं है जो ये काम कर रहा है, और ये ग्रुप किसी एक कंट्री को बिलोंग नहीं करता। ये एक नया मॉडल शुरू कर दिया डीप स्टेट ने युद्ध करने का। और आपको लग रहा है कि ये सिर्फ चाइना को डिस्टर्ब करेंगे? नॉट एट ऑल। ये टेरर स्क्वाड्स को आर्म किया जा रहा है यूएस ट्रेनिंग के साथ, और जितने भी कंट्रीज जो यूएसए की बात नहीं मानेगी उनको डिस्टेबलाइज करने के लिए इन्हें यूज किया जाएगा। यानी कि जो पहले हॉट बेड पाकिस्तान था जहां पर टेररिस्ट को प्रोड्यूस किया जाता था और फिर स्प्रेड करते थे पूरी दुनिया में, अब सीरिया को वो यूज करेंगे क्योंकि पाकिस्तान कंप्लीटली एक्सपोज हो चुका है। ये जो आग है ये यूरेशिया की तरफ जाएगी, यानी कि यूरोप के साथ में जो अर्स्ट वाइल जिसको हम रशियन कंट्रीज बोलते थे उसके वहां तक ये पहुंचने वाली है, ईरान से लेकर सेंट्रल एशिया से लेकर भारत तक। लेकिन आप क्वेश्चन पूछेंगे कि ये काम तो पहले भी हो रहा था, अभी इसकी इंटेंसिटी वो तेज क्यों हो गई है, बेनिफिट किसको होगा और वेस्ट साइलेंट क्यों है? दोस्तों उसका रीजन, ये सारा कुछ करने का रीजन था डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि मैंने युद्ध बंद करने हैं। उन्होंने प्रॉमिस किया था मैं डीप स्टेट के साथ फाइट करूंगा, और आज डीप स्टेट ने ऐसी बॉक्सिंग करी है ट्रंप के साथ, कोई भी इसकी पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो पाई, और वो दोबारा से अपने वही पुराने प्लेबुक के ऊपर दोबारा चले गए। किसके ऊपर? युद्ध शुरू करो, जिहादियों को यूज करो और युद्ध को रुकने मत दो। और डोनाल्ड ट्रंप को अब उसी की भाषा बोलनी पड़ रही है डीप स्टेट की। डोनाल्ड ट्रंप माइट सीम लाइक ही इज टॉकिंग बिग, लेकिन बिहाइंड द कर्टन्स जो डील्स हैं वो ऑलरेडी बननी शुरू हो गई हैं। जो सीरिया की जिहादी गवर्नमेंट है उनके साथ डील कर रहा है अमेरिका खुद, और मकसद भारत और चाइना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, यू हैव टू अंडरस्टैंड, अब हमारा नॉर्थ ईस्ट दोबारा से एक्टिवेट किया जाएगा क्योंकि गोल क्लियर है। सीरिया को यूज करो एज अ लॉन्च पैड, कोई बोल भी नहीं सकता क्योंकि सबको मालूम है वो जिहादियों की गवर्नमेंट है, और वॉर लेके जाना है भारत के हार्टलैंड या जो फॉल्ट लाइंस है, और दूसरा चाइना के हार्टलैंड में, शिनजियांग में। और ये वार्निंग है दुनिया के लिए, क्योंकि ये सिर्फ अब चाइनीज प्रॉब्लम नहीं रहा। आप में से कई लोग, ओ जी बड़ा अच्छा हो गया, अब चाइना के टुकड़े होंगे। दोस्तों ये आग है, ये यूरेशियन कंट्रीज में लगाई जा रही है। आज शिनजियांग है, कल को कजाकिस्तान होगा, और उसके बाद भारत भी आएगा, क्योंकि वहां पर 10, 20, 50 टेररिस्ट को ट्रेन नहीं किया जा रहा, थाउजेंड्स ऑफ टेररिस्ट को ट्रेन किया जा रहा है, रीब्रांडेड एज फ्रीडम फाइटर्स, और उनको आर्म किया जा रहा है, रीअसाइन किया जा रहा है अंडर द स्टेट अम्ब्रेला, जहां पर यूएस इंटेलिजेंस वॉच करेगी एक एक मूव को और मंजूरी देगी, हाँ यहां पर ये करो, वहां पर वो करो। और इसी को बोलते हैं वर्ल्ड वॉर थ्रू जिहादीज, नॉट विद आर्मीज बट विद स्लीपर सेल्स, इन्फिल्ट्रेटर्स, डीप स्टेट प्रॉक्सीज। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये बड़ी नेगेटिव वीडियो है, बट ये रियलिटी है। अब डीप स्टेट रुकने वाला नहीं है। चाइना को मालूम है, रशिया को मालूम है, और इंडिया वरीड है इन चीजों के लिए। आपको क्या लगता है कि ये जो डीप स्टेट है, पाकिस्तान में इतने टेररिस्ट हैं, कभी उनके खिलाफ बोलता क्यों नहीं है? क्योंकि ये खुद डीप स्टेट की क्रिएशन है, पाकिस्तान भी और उसके अंदर जिहादी भी। अब ये आग सीरियस निकलेगी। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।